तो गाइज ये है ऑल न्यू किया की सिरोस। अब इस गाड़ी के अंदर में ना दो इंजन ऑप्शन आप लोग को मिल जाते हैं। एक तो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आ जाता है और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। जो ये फिलहाल में गाड़ी मेरे पास में 1 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 7 DCT के साथ में है। जो 1 लीटर का इसका पेट्रोल इंजन आता है ना, टर्बो चार्ज भाई आप लोग को मिल जाता है। तो वो आपके पॉकेट में कितना फ्रेंडली नहीं रहेगा, कितना रहेगा, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। इस 1 लीटर इंजन का मैं माइलेज टेस्ट आप लोग को करके दिखाऊंगा और माइलेज टेस्ट इस तरीके का करूंगा भाई, आप लोग कहोगे बिल्कुल मजा आ जाएगा। ऐसे नहीं मैं गाड़ी को हाईवे के ऊपर में चलाऊंगा या फिर माइलेज निकालने के लिए मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा। हर कंडीशन के अंदर में मैं इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूं और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। अभी मान लो जितनी भी इसकी माइलेज आएगी ना, फर्स्ट सर्विस होने के बाद में इस गाड़ी की माइलेज और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप मतलब जब गाड़ी का इंजन रमता है ना तो और अच्छी माइलेज क्या है आप लोग को निकल के मिल जाती है। और जो इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है उसके अंदर में ऑटोमेटिक लेते हैं तो 7 DCT आता है और मैनुअल में 6 स्पीड का आ जाता है। डीजल इंजन में क्या है आप लोग को ऑटोमेटिक जो आता है उसके अंदर में टॉर्क कन्वर्टर मिलता है और 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अपने दिल्ली NCR के अंदर में 15 साल और 10 साल वाला चक्कर बहुत ज़्यादा है। 15 साल चलती है अपनी पेट्रोल गाड़ियाँ और डीजल गाड़ियाँ चलती है अपनी 10 साल। तो लोग बाग क्या है ज़्यादातर पेट्रोल इंजन को ही कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए पेट्रोल इंजन को यहाँ पे चुना है। अब भाई गाड़ी के अंदर में पेट्रोल को ऑटो कट तक में मैं फुल करा लेता हूँ और हाफ टंकी से थोड़ी ऊपर थी, देखते हैं भाई कितना पेट्रोल आता है। वैसे तो गाड़ी के अंदर में ना 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। 13 लीटर जा चुका है, 14 लीटर, 15, मेरे को ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर में 20 लीटर के लमसम पेट्रोल आना चाहिए। गाड़ी के अंदर में आया है 18.65 लीटर का पेट्रोल गाड़ी के अंदर में आ चुका है। बिल्कुल पेट्रोल पंप पे ही गाड़ी खड़ी हुई है और इसकी ट्रिप को मैं कर लेता हूँ 0। और जैसे आपने जैसे नेक्सॉन CNG के अंदर में देखा होगा कि उसमें CNG भरवाने के साथ बाद में ट्रिप अपने आप ही 0 हो जाती है, मतलब CNG की ट्रिप अलग चल जाती है। और सेम ही चीज भाई सिरोस के अंदर में है। जैसे मैंने पेट्रोल अभी फुल करा लिया ना, तो पेट्रोल डलवाने के बाद में सीन्स रिफ्यूलिंग वाली अपनी ट्रिप 0 हो चुकी है और बाकी 832 किलोमीटर जो है अपनी गाड़ी चल रखी है। बट फिर भी भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। गाड़ी की माइलेज और ट्रिप वगैरह सब कुछ ही मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है। और ये टेस्ट मैं ना ऐसे नहीं करूंगा कि भाई मैं इसको हाईवेज के ऊपर में चला रहा हूँ, एक्सप्रेसवेज के ऊपर में चला रहा हूँ या फिर सिटी में चला रहा हूँ। जैसे मान लो मैं एक नौकरी वाले की तरह टेस्ट करूंगा। मैंने गाड़ी परचेज की तो मैं भाई इसको सिटी में भी चलाऊंगा, अपने गाँव गली में भी चलाऊंगा, लोकल में भी चलाऊंगा, हर जगह चलाऊंगा, तो उस तरीके से टेस्ट करूंगा। फिलहाल में मैं इसको जो अपना द्वारका एक्सप्रेसवे है इसके ऊपर में लेके चल रहा हूँ। और इसमें पता है भाई आपको एक नॉर्मल सी मतलब एक्सप्रेसवे में क्या रहता है, एक ही स्पीड के ऊपर में गाड़ी चलती रहेगी तो माइलेज थोड़ी सी अच्छी निकाल के देती है। और सिटी में कभी ऊपर नीचे होती रहती है तो माइलेज थोड़ी सी कम आती है। तो हम एक मिक्स सा टेस्ट जो है यहाँ पे करने वाले हैं। और गाड़ी को ना मैंने ऐसा कुछ नहीं है मैं स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा, भगाऊंगा, रफ चलाऊंगा, नहीं भाई। जैसे एक नॉर्मल आदमी अपने दिल जान से चाहने वाला गाड़ी को चलाता है उसी तरीके से गाड़ी को मैं ड्राइव करूंगा। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में लगी हुई है, मैं स्पोर्ट्स से हटा के इसको इको मोड में कर देता हूँ क्योंकि हाईवेज के ऊपर में हमें ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, तो मैं इसको इको मोड में चला सकता हूँ। देखो मोड्स में बताऊँ आपको कैसे, देखो आपको चाहिए कि भाई मेरे को भगानी है या फिर कुछ करना है तो स्पोर्ट्स मोड में चला लो, या फिर आपका दिल कर रहा है तो स्पोर्ट्स मोड में चला लो। बाकी आप मान लो नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर में चल रहे हो तो भाई गाड़ी को चलाओ अपने सिटी मोड के अंदर में, इको मोड मत लगाओ क्योंकि वहाँ पे क्या है थोड़ी सी आपको पावर ज़्यादा चाहिए होती है, कभी रुकना पड़ेगा, कभी चलना पड़ेगा, तो इंजन पे लोड पड़ता है। तो उसको चलाओ सिटी मोड में, इको मोड में मत चलाओ। पावर नहीं मतलब आपकी माइलेज नहीं निकालेगा भाई फिर अगर आप उसको इको मोड में चलाओगे। सिटी मोड में चलाओगे तो माइलेज भी निकाल देगा, इंजन के ऊपर में दबाव भी नहीं आएगा। वहीं अगर आप गाड़ी को एक्सप्रेसवेज पे चला रहे हो तो भाई इसको चलाओ अपने इको मोड में, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल सी स्पीड में चलना है। या फिर आपको ज़्यादा ओवरटेक वगैरह करने हैं, ज़्यादा फन चाहिए तो भाई आप स्पोर्ट्स मोड में चलाओ। ये तरीका रहता है भाई इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड को सिलेक्ट करने का। बाकी तो आपकी चॉइस है, जब चाहो सिटी डालो और जब चाहो इको डालो। देखो जब गाड़ी मैंने ली थी ना तो ये काफ़ी देर पहले से स्टार्ट पड़ी हुई थी और इस वजह से ये बार बार में मुझे दिखा रहा है कंसिडर टेकिंग अ ब्रेक। और मेरी गाड़ी फिलहाल में 7.4 किलोमीटर चल चुकी है इस टोटल एक्सप्रेसवे के ऊपर में और 19.5 का माइलेज फिलहाल में मुझे शो कर रही है। और जैसा मैंने बोला था ना कि गाड़ी को टोटल एक्सप्रेसवे के ऊपर में मैं नहीं चलाऊंगा, तो 8 किलोमीटर के बाद मैंने गाड़ी को नीचे की तरफ
तरफ में उतार दिया है और यूँ लगा लो आप 4-1 किलोमीटर और चलेगी, यानी कि टोटल 13 किलोमीटर के अप्रोक्स ये एक्सप्रेस वे पे चली है। उसके बाद अब ये सिटी के अंदर में एंटर कर जाएगी। और एक्सप्रेस वे के ऊपर में आप लोगों ने देखा था कि भाई ये 19 की माइलेज मुझे शो कर रही थी। सिटी के अंदर में एंटर किया तो अब ये मुझे 18.7 की माइलेज यहाँ पे शो कर रही है। और यार हम नीचे की तरफ में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है अब टूटे फूटे रोड भी आएंगे, ट्रैफिक भी आएगा, रेड लाइट भी आएगी, तो माइलेज ड्रॉप होगी। बट भाई ये अभी भी 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखा रही है। गाड़ी मेरी यहाँ पे चल चुकी है 17 किलोमीटर और जो ये मुझे फिलहाल में माइलेज दिखा रही है ना 18 की माइलेज दिखा रही है। इस डीसीटी ट्रांसमिशन का ना मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है कि आरपीएम इसकी 2000 से नीचे की तरफ में रहती है। आप एक चीज़ देखो, अभी 45 की स्पीड है और इस गाड़ी में 5वां गियर लग चुका है, यानी आप मानोगे आरपीएम लो रहेगी तो माइलेज जाहिर सी बात है ज़्यादा रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको हमेशा ही इसकी जो आरपीएम है वो लो में ही चलानी है, आप ट्रैफिक में भी इसको इको मोड में चला रहे हो, नहीं भाई इंजन के ऊपर में ऐसा है कि लोड नहीं आना चाहिए ज़्यादा, तो अच्छी माइलेज निकलेगी। सिटी से जैसे हम बाहर निकले ना तो गाड़ी की जो माइलेज है अब 17.4 किलोमीटर के यहाँ पे शो कर रहा है और 19 किलोमीटर यहाँ पे मेरी गाड़ी चल चुकी है। और सिटी से अब निकल के हम लोग अब आ चुके हैं हाईवे के ऊपर में। और शायद ही भाई आप लोग इससे ज़्यादा लोकल एरिया में कहीं चलाओगे। बिल्कुल टूटा फूटा रोड है जिसको ऑफ रोड कहते हैं ना, दोनों तरफ में खेत और बीच में से मिट्टी वाला रास्ता जा रहा है। उस रास्ते के ऊपर में मैं अपनी ये गाड़ी लेके आ चुका हूँ ताकि आपको एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देखने को मिले। और इस गाड़ी के बारे में ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, मान लो अगर आप कभी खेतों के रास्ते पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि बीच में से मिट्टी उठी रहती है, साइडों में से बैठी रहती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस में दिक्कत आती है। जैसे मान लो आप हैचबैक गाड़ी में यहाँ पे लेके आते हो तो बीच में से टच करती है। इनफैक्ट जो कई एसयूवी गाड़ी भी आती है ना लेके आता हूँ, मान लो मैं, टच होती है नीचे से। पर भाई इस गाड़ी के अंदर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल आसानी से जो है क्रॉस कर दिया। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी जो है गाड़ी का काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे दिया गया है। और गाड़ी मेरी यहाँ पे चल चुकी है 22.5 किलोमीटर और जबकि ये माइलेज दिखा रही है 16.9 किलोमीटर पर लीटर की। इन रोड्स के ऊपर में ना बहुत अच्छा पता चलता है कि भाई गाड़ी के अंदर में कोई आवाज वगैरह तो नहीं आ रही है। वैसे तो ब्रांड न्यू गाड़ी है, गाड़ी के अंदर में आवाज नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी जैसे कोई फॉल्ट वगैरह रह जाता है ना तो गाड़ी के अंदर में आवाज आ जाती है। पर भाई देखो, मतलब जो टायरों के जो सामान रखा हुआ है ना सिर्फ उसी की आवाज है, बाकी और कोई आवाज गाड़ी के अंदर में नहीं आ रही है। बड़ी आराम से चल रही है। और ऐसे रोड वगैरह में ना सस्पेंशन का जो सेटअप कर रखा है वो भाई काफी अच्छा लगा मेरे को, एक नंबर है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा, बिल्कुल मजा आता है भाई गाड़ी को ड्राइव करने में। गाड़ी जैसे अब गाँव वाले इस इलाके में आई ना तो 15 की माइलेज अब इसने यहाँ पे दिखानी चालू कर दी है। बाकी लोकल में तो यार कोई भी गाड़ी हो, आपको पता है कि लोकल कैसा ही लोकल रहता है, तो इतनी की माइलेज देगी ना। लोकल में गाड़ी चलने लग रही है। और अभी तक मैंने क्या कर रखा था, गाड़ी का जो एसी है वो ऑन नहीं कर रखा था। मान लो आप 25 किलोमीटर मैंने गाड़ी का एसी ऑन नहीं किया क्योंकि भाई सुबह का वक्त था और ठंड का वक्त था। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी का मैंने एसी जो है यहाँ पे ऑन कर दिया है। वो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं है, बट मैंने एसी जो है गाड़ी का ऑन कर दिया है। और अब तो भाई गाड़ी टोटली लोकल के अंदर में चलेगी, मतलब अब जितनी भी चलेगी 7, 8, 10 किलोमीटर वो इतने के ऊपर में चलने लग रही है। और अपनी गाड़ी चल चुकी है 30.7 किलोमीटर और 56 मिनट मैंने इसको चलाई है। फिलहाल में जो करंट की माइलेज दिखा रही है 14.4 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रहा है। और अपना पेट्रोल पंप अब यहाँ पे आ चुका है। अब डलवाते हैं गाड़ी के अंदर में पेट्रोल। अब दोबारा से पेट्रोल को भाई ऑटो कट तक में फुल कराते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, कर दे स्टार्ट। 32 यार 2 लीटर से ऊपर चला गया। 3.59 लीटर जो है गाड़ी के अंदर में पेट्रोल आया। तो भाई जो मैंने अपनी गाड़ी चलाई थी ना, आप लोगों ने देख लिया कि गांव के अंदर में कितनी चलाई, हाईवेज के ऊपर में कितनी चलाई। और अपना क्या है, गाड़ी की अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, फिर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो अपनी गाड़ी के अंदर में जो मेरी गाड़ी चली थी ना वो 30.8 किलोमीटर चली थी, ठीक है। और इसके अंदर में आया था 3.59 लीटर तेल। तो इसने गाड़ी ने माइलेज मुझे निकाल के दी है 8.57 की। तो देखो एक तो रीज़न बताता हूँ, एक तो ये टर्बोचार्ज इंजन है तो इस वजह से जो गाड़ी की माइलेज है वो थोड़ी सी कम आई है। बाकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी तो और भी अच्छी माइलेज निकाल के देगी। इसका अलावा ना मैंने पेट्रोल इंजन में टर्बोचार्ज में एक एक्स्ट्रा का भी माइलेज टेस्ट किया था, तो उस गाड़ी ने भी जब माइलेज निकाली थी तो इतनी बढ़िया नहीं निकाल के दी थी। पर यूँ है फर्स्ट सर्विस होने के बाद में अच्छे टेरेन में गाड़ी को चलाएंगे, प्यार से चलाएंगे तो और अच्छी माइलेज निकाल के देगी।
अभी एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये एक मीडिया कार है तो लोगों ने इसको अपने अपने हिसाब से चलाया होगा। अगर थोड़ा सा और अच्छे से इंजन रमेगा तो और बढ़िया माइलेज ये गाड़ी आप लोग को निकाल के दे देगी। बाकी आप लोग कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो को इसे एंड करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।